हेलो स्टूडेंट्स, पार्ट 12 एक चरांक वाले समीकरण में हम प्रश्न संग्रह 12.2 देख रहे हैं, जिसमें शाब्दिक उदाहरण का एक चरांक वाले समीकरण में बदलकर समीकरण का जो उत्तर है वो ज्ञात करना, जिससे शाब्दिक उदाहरण के जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके उत्तर हम आसानी से निकाल पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम शाब्दिक उदाहरण को किस में बदल रहे हैं? एक चरांक वाले समीकरण में। तो चलो आगे का सवाल हम देखते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 12.2 का देख चुके हैं। अब हम तीसरा और चौथा इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो तीसरा प्रश्न क्या है? क्वेश्चन 3, पीतल के मिश्रण में तांबे तथा जस्ते का अनुपात 13:7 हो तो 700 ग्राम, या ग्राम लिखा गया है, जीएम मतलब ग्राम, वजन वाले पीतल के बर्तन में जस्ते की मात्रा कितनी होगी? तो ये जो पीतल है एक मिश्र धातु है, तो दो धातुओं को मिलाकर बनाया गया है। दो धातु यहाँ कौन से लिए गए हैं, उसके नाम और दिए गए हैं, तांबा और जस्ता। लेकिन किस अनुपात में मिलाया गया है? तो इसमें पीतल में तांबा ज़्यादा है, जस्ता कम है, 13:7 है। और अनुपात दिया गया, ये नहीं दिया गया कि तुम्हें मान लेना है कि ये ग्राम है, कि तांबा 13 ग्राम है और 7 ग्राम है, बल्कि उनके ग्रामों का अनुपात लिया गया है। तो हमें ये पता नहीं है कि कितने ग्राम तांबा है और कितने ग्राम जस्ता है, लेकिन इन दोनों के मिला के जो पीतल बना है उसका वजन यहाँ दिया है 700 ग्राम वजन वाले पीतल के बर्तन में। तो जब हमने 13:7 में तांबा और जस्ता मिलाया वजन का, तो 700 ग्राम पीतल बना। तो हमारा प्रश्न ये आ रहा है कि 700 ग्राम पीतल में जस्ते की मात्रा कितना है? तो तांबा और जस्ता का अनुपात 13:7 दिया है, तो उसमें हमें एक क्वेश्चन निकालना है, जस्ते का अनुपात कितना होगा। तो जब भी यहाँ पर हमें अनुपात में कोई सवाल दिया हो, तो उस अनुपात को संख्या में बदलने के लिए कि ये कितने ग्राम होगा, उसे हमें उसका गुणज मानना होता है। मानेंगे उसका गुणज x है। तो हम उत्तर लिखते हैं, यहाँ पर आंसर स्टार्ट करते हैं। पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। पीतल में तांबे तथा जस्ते का अनुपात बराबर है 13:7। माना इनका गुणज x है। सदैव याद रखो, जब भी 13:7 में या फिर अनुपात में कोई संख्या आए, यहाँ कोई भी संख्या हो, बीच में अनुपात दिखाई दे और हमें दो चीजों का मान निकालना हो, तो गुणज में x मानना है। और फिर क्या करना है? गुणज मतलब गुणा करना। गुणा हमें 13 में x से गुणा करेंगे 13x, और 7 का गुणा करेंगे x से तो 7x। तो हम इससे 13 किसका आ रहा है? यहाँ पर हमारा तांबे का मात्रा आ रहा है 13x जब गुणा करेंगे, और 7x किससे आ रहा है? जस्ते का। तो हम इसलिए लिखेंगे, इसलिए पीतल में तांबे की मात्रा बराबर होगा 13 गुणे x, 13x ग्राम। पीतल में जस्ते की मात्रा बराबर 7 गुणे x, 7x ग्राम। परंतु जो पीतल तैयार हुआ है प्रश्नानुसार, पीतल का वजन बराबर है 700 ग्राम, अर्थात तांबे का कुल वजन प्लस जस्ते का कुल वजन बराबर है 700। तांबे का कुल वजन हमने मात्रा कितना दिया है? 13x प्लस जस्ते का कुल वजन 7x प्लस 700।
अभी ध्यान देना है कि हर जगह हमने पहले इकाई लिखी है, अभी नहीं लिख रहे क्योंकि हल कर रहे हैं। हल करने के बाद जो उत्तर आएगा उसको जरूर हम यह इकाई लगाएंगे। तो 13x धन 7x जोड़ देंगे तो कितना आएगा 20x 700। तो x बराबर है, या 20 गुणे में इस तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा, पक्षांतर में ये कट गया। 2 3 6 2 5 10 35, x बराबर 35 आ गया। तो x तो गुणज हमने माना था, हमें क्या निकालना है क्वेश्चन के हिसाब से, जस्ते की मात्रा। तो हम जस्ते की मात्रा निकालेंगे, इसलिए पीतल में जस्ते की मात्रा बराबर है 7 गुणे x। 7x है, 7 गुणे x है, तो इसका मतलब है 7 गुणे x। हमने कितना निकाला 35। तो ये हम गुणा कर देंगे तो 7 5 35, हासिल 3 7 21 3 24, 245 ग्राम। इसलिए जस्ते की मात्रा बराबर 245 ग्राम। पीतल में जस्ते की मात्रा आ गई है 245 ग्राम। अब नेक्स्ट हम सम देखते हैं। क्वेश्चन 4, 3 क्रमिक संख्याओं का योगफल 45 से अधिक किंतु 54 से कम है तो वह संख्याएं ज्ञात करो। स्टार्ट करते हैं। ये संख्याओं का है, अक्सर ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। 3 क्रमिक संख्याएं जब भी लेनी हो तो उसमें हमें सबसे पहली संख्या x मान लेनी है। देख, जैसे कि अभी हम फॉर एग्जांपल में देना जाऊँ तो गिनती की संख्या 1 2 3 4, इस ऐसे हम बढ़ रहे हैं तो इससे इसका जो मान है एक एक से जुड़ते जा रहा है, बढ़ रहा है। तो वैसे ही अगर हम x अगर हम माने कि पहली संख्या है तो उसकी ठीक अगली संख्या क्या होगी, 1 से बढ़कर आएगी। तो इसका मतलब है x में 1 जुड़ जाएगा, x धन 1। फिर x धन 1 के बाद अगली संख्या कौन सी होगी, फिर उसमें 1 जुड़ जाएगा। तो x धन में 1 में 1 जोड़ देंगे तो x धन 2। तो अर्थात हमें 3 क्रमिक संख्या पूछा है तो हम पहली संख्या x, दूसरी संख्या x धन 1 और तीसरी संख्या x धन 2 लेंगे। तो ये कैसे निकला है, गिनती के हिसाब से, इसलिए मैं 1 2 3 4 ऐसे गिन के बता दी हूँ। तो क्रमिक संख्या यही होती है कि एक के बाद एक आने वाली संख्या है। तो हमें पहले मानना है कि 3 क्रमिक संख्याएं कौन सी हैं, मान लिया। उसके बाद उनका योगफल लेना है और उस योगफल को एक बार 45 से अधिक और दूसरी बार 54 से कम ऐसा दिखा के समीकरण तैयार करना है। तो जब हल करते हम समझेंगे कि आगे क्या करना है। माना 3 क्रमिक संख्याएं इस प्रकार है, x धन 1 तथा x धन 2। प्रश्नानुसार हमें क्या बोला है, सीधे समीकरण पे चलते हैं। प्रश्नानुसार हमें तीनों को जोड़ना है, x धन 1 ये दूसरी संख्या है, धन x धन 2 ये तीसरी संख्या है। पहली दूसरी तीसरी तीनों संख्याओं का योगफल क्या है, 45 से बड़ा है। तो ये है बड़ा का चिन्ह, ये जो खुला भाग इस तरफ रहे तो इसका मतलब ये बड़ा है, और ये बंद भाग इधर है तो छोटा। 45 छोटा हो गया है तथा हमारा यह योगफल किंतु 54 से कम है। तो ये जो योगफल है ना ये कम है, कम है मतलब यहाँ बंद भाग आएगा और यहाँ खुला भाग। तो ये 54 बड़ा हो गया और ये संख्या छोटी हो गई, तो इस तरफ हो गया 54। अब हम इसको जोड़ते हैं तो ये छोटा सा समीकरण हमारा आ चुका है। 45 छोटा x 3 बार है तो 3x धन 2 धन 1 जोड़ दिए तो 3 54। फिर हम कॉमन लेंगे, यहाँ पर 3 कॉमन ले लेते हैं तो x धन 1 बचता है। ये पूरा समीकरण ऐसे चल रहा है। फिर समीकरण में हम एक साथ 3 से भाग दे दें तो क्या आएगा, 45 बटे 3, 3x धन 1 बटे 3, 54 बटे 3
तो ये हमारा कट जाएगा, तो इधर आ जाएगा 15, 3 3 कट गया, 18 आ गया, तो ये आया 15 छोटा x धन 1 छोटा 18। अब इसी से हमें संख्याएं मिल सकती हैं। इसको हमें दो भागों में बांटना पड़ेगा कि 15 जो है छोटा है x धन 1 या x धन 1 छोटा है 18 से। अब इसको हल करते हैं हम। तो हल करने के लिए पक्षांतर करते हैं इस तरफ, तो ये धन 1 इस तरफ आएगा, तो 15 ऋण 1 छोटा है x से, तो ये आ गया हमारा 14 छोटा है x से। तो x का हमारी जो संख्या है वो 14 से बड़ी है। तो 14 से बड़ी है तो हम कौन सी संख्या ले सकते हैं? कौन सी संख्या ले सकते हैं? 14 के बाद कौन सी संख्या आती है? 15। तो 15, अगर x हमारा 14 से बढ़ी है तो पहली संख्या हमारी x क्या आएगी? 15, फिर उसकी क्रमिक संख्या 16, उसके बाद आएगी 17। तो पहला जोड़ी हमारा इसमें आ चुका है। अब नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं। इसमें हम क्या करेंगे? x धन 1 छोटा 18 से 1 को उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा x छोटा 18 ऋण 1 से। तो x हमारा छोटा है 18 ऋण 1 मतलब 17 से। तो x छोटा है 17 से, तो इस 17 से छोटी संख्या कौन सी आती है? 16 आती है। तो अगर हमारी पहली संख्या 16 है, हम यहाँ लगा देते हैं 16 है, तो इसकी ठीक क्रमिक संख्या क्या आएगी? 17, और फिर ये आएगी 18। तो इस तरह से हमें दो उत्तर मिल चुके हैं, 15, 16, 17 या 16, 17, 18। या हम यहाँ बीच में या लिखते जाते हैं जो हमने हल किया है। तो इस तरह से हमारा ये उत्तर आ चुका है दो जोड़ियों में। आप जोड़ कर देख सकते हो कि हमारा जो तीनों संख्याओं का योगफल है वो 45 से बड़ी और 54 से कम आनी चाहिए। तो ये हम जोड़ते हैं तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 7, 6, 13, 5, 18, 8 हासिल 1, 1, 2, 3, 4, 48 आ गया। तो इसका मतलब है 48 जो हमारी पहली जोड़ी आ रही है वो 45 से बड़ी है और किससे कम है? 54 से कम। अगर ये जोड़ी हम लेते हैं तो हमारा इस शर्त पे सही हो रहा है। दूसरा हम इसको जोड़ कर देख सकते हैं, तो ये हमारा कितना आ रहा है? 8, 7, 15, 6, 21 को 1 हासिल 2, 1, 2, 3 धन 2, 5, 51 आ रहा है। तो 51 जो ये 45 से अधिक है और 54 से कम है। ये शर्त में भी ये जोड़ी ले या ये जोड़ी ले, ये शर्त पालन कर रहा है, इसलिए हमारा ये उत्तर सही माना जाएगा। इस तरह से हमने क्वेश्चन 3, 4 कर लिया है। ध्यान से समझ कर लीजिए।